अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का नाम बड़े गैंगस्टर के रूप में मशहूर है। और आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और अपना एक बड़ा साम्राज्य बना डाला, कैसे इनकी मजबूत होती दोस्ती ने पूरे देश में आतंक मचाया। लेकिन एक दूसरा दौर भी आया जब लॉरेंस और रोहित गोदारा के बीच दुश्मनी पनपने लगी और अब जब अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा चुका है, इस बीच दोनों की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। अब दोनों का गैंगवार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। लॉरेंस गैंग और रोहित गोदारा के बीच की दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक की कहानी हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। अपराध लोग जो अपराधों और अपराधियों की दुनिया है, जहां सिर्फ अपराध और अपराधियों की बात होती है। लॉरेंस बिश्नोई जो खुद को इस साम्राज्य का राजा मानता है, उसके साथ एक और शख्स है रोहित गोदारा। जो अपराध के सल्तनत को अपने हाथ में रखना चाहता है। दोनों शख्स एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा कौन है और कहां है और कैसे इस क्राइम की विरासत को खुद को कंट्रोल में रखना चाहता है। ये कहानी है पंजाब के उस युवा की जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के जरिए सियासत में आना चाहता था, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति के दौरान हुई एक हिंसक झड़प में दर्ज हुई एफआईआर ने उसे अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बना दिया और पिछले एक दशक में इसने अपना एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क खड़ा किया जिसे आज सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जानते हैं। देश में संगठित अपराध की दुनिया में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की रही है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। पहले पंजाब की गलियों में छोटा मोटा क्राइम, फिर कॉलेजों में अपराध, धीरे धीरे शहर में फैलता गया एक नाम, लॉरेंस बिश्नोई। आज ये नाम पुलिस की फाइलों में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में दर्ज है। भारत की क्राइम की दुनिया में दूसरा नाम है रोहित गोदारा। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा, ये दो नाम आज गैंगस्टर्स की दुनिया में हर कोई जानता है। कभी दोनों एक दूसरे के जिगरी यार माने जाते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनके गैंग एक दूसरे का खून बहाने पर उतारू हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब दोनों ही अपने अपने गैंग की ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह से क्राइम करते दिखाई दे रहे हैं। अपराध जगत का अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य खड़ा करने वाला ये नाम सोशल मीडिया धमकियों, विदेश से रंगदारी और हाई प्रोफाइल वारदातों में लगातार सामने आता रहा। जेल में बैठे हुए भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में उसका नेटवर्क सक्रिय रहा। दुनिया के कई देशों में ये पहला ऐसा गैंग बन गया जिसने कॉर्पोरेट मॉडल में काम करना शुरू किया। जेल से कमांड, विदेशों से ऑपरेशन, फर्जी सिम और वर्चुअल नंबर, व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर बातचीत। कनाडा में गोल्डी बराड़, अमेरिका में अनमोल बिश्नोई और राजस्थान में लोकल शूटर्स। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ये करीब 700 बदमाशों का नेटवर्क है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा दोनों गैंगस्टर्स इंटरनेशनल दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। रोहित गोदारा बीकानेर से दुबई और अब अमेरिका तक। राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला रोहित गोदारा अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका है। उसके खिलाफ गंभीर अपराध के 32 से ज्यादा केस दर्ज हैं। कारोबारी से करोड़ों की रंगदारी वसूलने से लेकर गैंगस्टर राजू ठेहर और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या तक रोहित ने जुर्म की दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। 2013 से लगातार वारदातों में शामिल रहने वाला रोहित गोदारा फर्जी पासपोर्ट के सहारे 2022 में दुबई भाग गया और अब माना जा रहा है कि वो अमेरिका में छिपा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा दोनों गैंगस्टर अपराध के सल्तनत को खोना नहीं चाहते। कुछ साल पहले तक रोहित और लॉरेंस की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों ने मिलकर दिल्ली, राजस्थान और पंजाब की सीमाओं पर जमकर अपराध को अंजाम दिया। इनकी दोस्ती की मजबूती नया अंडरवर्ल्ड अब केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में गोलियों की आवाज से गूंज रहा है। कभी एक साथ बैठकर वारदात की प्लानिंग को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं।
पहले इनकी दोस्ती अपराध की दुनिया में दो शेरों की जोड़ी के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब ये दोस्ती खून और नफरत की कहानी बन चुकी है। लॉरेंस की कहानी पंजाब के फाजिलका से शुरू होती है। 1993 में जन्मे लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में कदम रखा। चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी में दबदबा बनाने के बाद वो छात्र संगठनों से होते हुए क्राइम की दुनिया में आया। 2008 से 2013 के बीच कई FIR दर्ज हुई। 2014 में राजस्थान में पहली बार उसका नाम चर्चा में तब आया जब सालासर लौटते वक्त जोधपुर में पुलिस से झड़प में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2010 से 2014 के बीच रंगदारी और मारपीट के मुकदमे शुरू हुए। इसके बाद उसने राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर बेल्ट में अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया। शुरुआती टीम स्थानीय लड़कों की थी जो कॉलेज, राजनीति और स्थानीय अखाड़ों से जुड़े थे। इसी दौरान हथियारों की सप्लाई हरियाणा की अवैध फैक्ट्रियों और पंजाब बॉर्डर से होने लगी। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग को जिस तरीके से चलाया वो कोई पारंपरिक तरीका नहीं था। भले ही वो साबरमती गुजरात जेल में लंबे समय से बंद है, लेकिन जिस तरह से उसने जेल में रहकर सोशल मीडिया और फर्जी सिम कार्ड के जरिए अपना नेटवर्क विदेशों से संचालित किया और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित दुनिया के कई देशों में 700 से ज्यादा बदमाश उसके लिए काम करते हैं, उसने उसके पूरे आपराधिक तंत्र को एक बड़े कॉर्पोरेट स्टाइल में बदल दिया। 2016 से 2020 के बीच लॉरेंस गैंग का विस्तार सबसे तेज हुआ। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के युवा शूटर्स शामिल किए गए। कई लड़के महंगी बाइक्स और हथियारों के शौक में इस जाल में फंसते गए। बदले में वो गैंग के लिए फायरिंग, रंगदारी और हत्या जैसे काम करते रहे। राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर 4 जिले लॉरेंस नेटवर्क के केंद्र बने। हरियाणा बॉर्डर के कारण ये उसके लिए आसान ऑपरेशन बेल्ट थी। जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में होटल, क्लब और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रंगदारी का नेटवर्क खड़ा किया गया। गैंग के प्रमुख चेहरे थे अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई, रोहित गोदारा और काला जठेड़ी। शुरुआत में ये सभी एक साथ काम करते थे, लेकिन गैंग बड़ा होने के साथ अंदरूनी खींचतान बढ़ी और 2 शाखाएं अलग अलग बन गई। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का टकराव। लॉरेंस गैंग के भीतर मनमुटाव समय के साथ बड़े गैंग वॉर में बदल गया। सबसे बड़ा नाम जो लॉरेंस से अलग होकर सामने आया वो था रोहित गोदारा। कभी दोनों एक ही नेटवर्क के चेहरे थे, लेकिन अब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। विवाद की ताजा वजह अनमोल की अमेरिका में जमानत के लिए जरूरी कानूनी सहायता को लेकर मतभेद बताए जा रहे हैं। गैंग वॉर की ये लड़ाई अब सिर्फ सड़कों पर या जेल की दीवारों तक कैद नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी लड़ी जा रही है। हर बड़ी वारदात के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी लेने और विरोधी गैंग को नीचा दिखाने की होड़ मची है। पुलिस के लिए मुश्किल ये है कि अपराधी अब केवल बंदूक से नहीं, धर्म को भी अपना हथियार बना चुके हैं। दोनों गैंग धर्म रक्षक का चोला ओढ़कर युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। ये सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि विचारधारा की जंग बन चुकी है, जहां हर गोली के पीछे एक खौफनाक गैंग वॉर की आहट सुनाई दे रही है। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर वारदातों की जिम्मेदारी लेने को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ा और आखिरकार ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब हालात ये हैं कि दोनों अपने अपने गैंग को हिंदुत्व की राह पर नंबर 1 दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 के बाद दोनों के बीच दरार गहरी हो गई। रोहित ने अलग टीम बनानी शुरू कर दी। पुराने शूटर्स उसके साथ चले गए। सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से चेतावनी दी जाने लगी। ये राजस्थान में पहला सोशल मीडिया गैंग वॉर था। दोनों के नेटवर्क अलग हो गए। लॉरेंस पंजाब और हरियाणा में मजबूत होता गया और रोहित राजस्थान बॉर्डर बेल्ट में। कई वारदातों में दोनों के नाम एक साथ सामने आए, लेकिन ऑपरेशन अलग रहे। टकराव तब और बढ़ा जब कुछ शूटर्स की वफादारी को लेकर विवाद हुआ। कई वारदातें इसी खींचतान में हुई। पुलिस की चार्जशीट में भी दोनों नेटवर्क अलग इकाइयां माने जाने लगे। समय के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग विस्तार करता चला गया, लेकिन गैंग के भीतर भी वर्चस्व की लड़ाई बड़ी होने लगी। खास तौर पर राजस्थान के रोहित गोदारा, जिसके पास राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बॉर्डर के इलाकों में वारदातों को अंजाम देने की जिम्मेदारी थी, उसने लॉरेंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई बड़े कारण बताए गए। खास तौर पे कहा गया कि जिस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए था, जिस तरीके से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, वो रोहित को नहीं मिल पा रही। और उससे भी बड़ी बात, जो ताजा कारण बताया गया कि अनमोल बिश्नोई को
विदेश में जिस तरीके से कानूनी मदद की दरकार थी उसे दिलाने में रोहित गोदारा और उसके साथी नाकाम रहे। रोहित गोदारा के टकराव और गोल्डी बराड़ के अलग होने के बीच अनमोल बिश्नोई ने गैंग के ऑपरेशन संभाले। जेल में बैठे लॉरेंस के लिए जमीन पर ऑपरेशन चलाने का काम वही करता था। राजस्थान में कई वारदातों में उसका नाम सामने आया। उसके खिलाफ सबसे ज्यादा केस जयपुर, चूरू और श्रीगंगानगर में दर्ज हुए। अनमोल का नेटवर्क 3 परतों में चलता रहा। पहली परत में लोकल लड़के जो रेकी करते थे, दूसरी परत में शूटर्स, तीसरी परत में विदेश में बैठे हैंडलर्स जो लॉरेंस से सीधे जुड़े हुए थे। इसी मॉडल पर फायरिंग, सुपारी और धमकी के केस खड़े किए जाते थे। राजस्थान में अनमोल का नाम तेजी से उभरा। जोधपुर में रितेश लोहिया के घर फायरिंग, सरदारपुरा में वासुदेव इसरानी की हत्या, जयपुर के जी क्लब पर गोलीबारी, जवाहर सर्कल और रामनगरिया शूटआउट, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में रंगदारी के केस सामने आए। उसके खिलाफ 21 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। जेल में मोबाइल के साथ पकड़े जाने की घटनाएं भी सामने आती रही। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग से अलग होने के बाद गैंग के पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई के कंधों पर आ गई और वो उसे अमेरिका में रहकर अपने स्थानीय नेटवर्क के जरिए संचालित कर रहा था। राजस्थान में उसके खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अब जब उसे भारत डिपोर्ट करके लाया गया है, एनआईए उससे पूछताछ कर रही है, तो लॉरेंस बिश्नोई के समक्ष जेल में रहकर अपने गैंग को संचालन करने की बड़ी चुनौती आ गई है। राजस्थान पुलिस ने पिछले 3 साल में इस नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की है। जयपुर की स्पेशल टीमें, एसओजी और श्रीगंगानगर पुलिस ने कई ऑपरेशन चलाए। अनमोल के कई करीबी शूटर्स पकड़े गए। चूरू में पकड़ा गया एक बड़ा शूटर कई वारदातों का मास्टरमाइंड था। पिछले 3 साल में राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 40 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार किया। जयपुर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। कई बड़े शूटर्स इनपुट के आधार पर पकड़े गए। अनमोल की गिरफ्तारी ने इस पूरे अंतर्राज्यीय नेटवर्क को सबसे कमजोर दौर में ला दिया है। राजस्थान और केंद्र एजेंसियां बड़े एक्शन में हैं। राजस्थान में संगठित अपराध के खिलाफ सबसे निर्णायक कार्रवाई का समय है। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी ने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। पुलिस अब नेटवर्क के बाकी बड़े चेहरों की तलाश पर फोकस कर रही है। राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पिछले कुछ समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई बड़े अहम गुर्गों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन अनमोल बिश्नोई सबसे मजबूत कड़ी मानी जा रही है। एनआईए की पूछताछ के बाद राजस्थान की जांच एजेंसियां भी अनमोल बिश्नोई को राजस्थान लाएगी, उससे पूछताछ करेगी और उससे पूछताछ में राजस्थान में इस गैंग के पूरे संगठित गिरोह के बारे में कई बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हो सकती है, जिससे राजस्थान में इस गैंग का पूरी तरीके से सफाया किया जा सके। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। तो हथकड़ी में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।